इस दुनिया में हर इंसान को किसी न किसी के साथ कोई प्रॉब्लम या फिर दुश्मनी ज़रूर है, लेकिन हर इंसान अगर बदले की भावना में आकर के एक दूसरे से फाइट करने लगे तो इस दुनिया को ख़त्म होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आज के कहानी में एक लड़का एक हत्या के मामले में पिछले 7 सालों से जेल की सज़ा काट रहा था कि अचानक 7 सालों बाद एक दिन जमानत पे रिहा होता है, लेकिन जैसे ही जेल से छूट करके बाहर आता है एक और महिला की हत्या कर देता है। पुलिस उसे पकड़कर फिर से सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। लेकिन जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो इस कहानी में एक ऐसे बदले की भावना नज़र आती है जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। खास करके लड़के के घर परिवार वालों को ही अपने कानों पे यकीन नहीं होता है कि उनका लड़का इस तरह का भी कदम उठा सकता है क्या। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है आगरा और इसी आगरा के अंतर्गत एक गांव पड़ता है अहेला। इसी अहेला गांव का रहने वाला घनश्याम सिंह, उसकी छोटी बहन पिंकी ठाकुर, दोनों अपने पूरे परिवार के साथ बड़े खुशहाल तरीके से इसी अहेला गांव में अपनी जीवन व्यतीत कर रहे थे कि पिंकी का अपने ही इलाके के एक दूसरे जाति समुदाय के लड़के से प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। शुरुआत में इस बात की खबर पिंकी के घर परिवार वालों को मालूम नहीं चलता है और अक्सर पिंकी अपने घर परिवार वालों से छुप छुपा करके अपने आशिक से मुलाकात करना शुरू करती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि इसके बाद अब जब भी ये दोनों एक दूसरे के साथ मुलाकात करते हैं इन दोनों के बीच में संबंध भी बनना शुरू हो जाता है। लेकिन ये बातें ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपती है और आखिरकार एक दिन पिंकी के घर परिवार वालों को पिंकी के लव अफेयर के बारे में मालूम चल जाता है। उसके बाद पिंकी के घर परिवार वाले पिंकी को काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं और उसको हिदायत देते हुए कहते हैं कि आइंदा से तुम्हें उस लड़के से मुलाकात नहीं करनी है। लेकिन पिंकी अपने आशिक के प्यार में कुछ इस कदर से पागल हो चुकी थी कि अब वो उसके बगैर रह ही नहीं सकती थी। आखिरकार पिंकी एक दिन अपने घर परिवार वालों के सामने खड़े होकर के और कहती है कि अगर मैं शादी करूँगी तो सिर्फ और सिर्फ अपने आशिक से ही शादी करूँगी। लेकिन पिंकी जब इस तरह का जवाब देती है तो इसे सुनने के बाद पिंकी का भाई घनश्याम सिंह अपना जवाब देते हुए कहता है कि मेरे जीते जी ये कभी संभव नहीं है। और उसके बाद से पिंकी का अपने आशिक के साथ में मिलना जुलना लगभग बंद हो जाता है। पिंकी को भी समझ में आ जाता है कि उसके घर परिवार वाले पिंकी के मर्जी के मुताबिक उसकी शादी नहीं करेंगे। इसलिए पिंकी एक दिन एक फैसला लेती है और अपने घर परिवार वालों को बिन बताए ही अपने आशिक के साथ घर छोड़ करके फरार हो जाती है। लेकिन जैसे ही पिंकी घर छोड़ करके फरार होती है इस बात की खबर पिंकी के घर परिवार वालों को मालूम चलता है। खास करके पिंकी के भाई घनश्याम सिंह को जब मालूम चलता है गुस्से में तिल मिला जाता है और काफ़ी गुस्से में अपने घर से निकलता है। अपने बहन और उसके आशिक की तलाशी में उसके आशिक के घर पे पहुंचता है। जब उसके आशिक के घर पे घनश्याम सिंह पहुंचता है तो उसके आशिक के पिता से मुलाकात होती है। घनश्याम सिंह अपनी बहन के आशिक के पिता से पूछताछ करता है कि उसकी बहन और उसका बेटा कहाँ है। तो पिंकी के आशिक के पिता कहता है कि दरअसल वो दोनों घर पे ही नहीं आए हैं। लेकिन घनश्याम इतने काफ़ी गुस्से में था कि गुस्से में आ करके तुरंत ही अपने बहन के ही आशिक के पिता को इस दुनिया से हटा देता है और इसी केस में घनश्याम सिंह जेल चला जाता है और इस जुर्म में घनश्याम सिंह को आजीवन कारावास की सज़ा हो जाती है। समय धीरे धीरे यूं ही लगभग गुजरने लगता है। कुछ दिन का जब समय गुजरता है आखिरकार एक दिन पिंकी अपने घर लौट करके आती है। जब पिंकी अपने घर आती है तो आखिरकार पिंकी के घर परिवार वाले पिंकी को माफ़ कर देते हैं और उसके बाद से पिंकी अपने घर ही रहना शुरू कर देती है। पिंकी का पति हरियाणा के फरीदाबाद में नौकरी करने लगता है। लेकिन इस पीरियड में घनश्याम के माता पिता अक्सर जेल में घनश्याम से मुलाकात करने के लिए जाते हैं। लेकिन घनश्याम के माता पिता जब जेल में मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो घनश्याम भी अपने हाथ जोड़ करके अपने माता पिता से अपनी गलतियों को माफ़ी मांगता है और कहता है कि गुस्से में मैंने बहुत गलत कदम उठा लिया, मुझे माफ़ कर दें। चूँकि घनश्याम अपने माता पिता का इकलौता औलाद था, अपने बच्चों को जेल में इस तरह से देख करके घनश्याम के माता पिता के भी दिल तड़प उठता है और आखिरकार एक बढ़िया वकील हायर करते हैं और 7 सालों बाद एक दिन घनश्याम को जमानत मिल जाती है। लेकिन जब घनश्याम सिंह जमानत पे छूट करके जेल से घर आता है तो घर आने के बाद तुरंत सबसे पहले अपनी बहन पिंकी के सामने हाथ जोड़ करके अपनी बहन से भी माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने गुस्से में कदम उठा लिया और तुम्हारे पति के पिता को इस दुनिया से हटा दिया, मुझे माफ़ कर दो। आखिरकार पिंकी भी अपने भाई को माफ़ कर देती है। समय बड़े खुशहाल तरीके से व्यतीत होने लगता है। लेकिन 13 दिसंबर 2022 को घनश्याम अपनी बहन को बाहर घुमाने की बात कहता है और अपने साथ में लेकर के जाता है।
सुबह 13 दिसंबर को घर से तो निकलते हैं, लेकिन उसके बाद घर ही नहीं पहुंच पाते हैं। पूरे दिन पिंकी के घर परिवार वाले पिंकी के और घनश्याम के नंबरों पे फ़ोन भी करते हैं, लेकिन नंबर भी स्विच ऑफ बताता है और इनका कहीं कुछ पता नहीं चलता है। पूरा दिन गुजर जाता है, रात गुजर जाती है, अगली सुबह तक भी दोनों घर वापस नहीं आते हैं। आखिरकार घनश्याम के माता पिता नज़दीकी पुलिस थाने जा करके दोनों का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस भी इस केस की छानबीन करना शुरू करती है, लेकिन इन दोनों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और आखिरकार पुलिस इन दोनों का फ़ोटो एरिया के तमाम सर्किल में सर्कुलेट कर देती है कि किसी को अगर इसके बारे में कुछ भी पता चले तो पुलिस थाने में आकर के इन्फॉर्म जरूर करें। इधर 14 दिसंबर 2022 को राजस्थान के धौलपुर जिले के दिहोली थाना क्षेत्र में एक महिला की डेड बॉडी पुलिस वालों को मिलता है। दरअसल उस महिला के सर में किसी ने गोली मार दिया था और वो महिला की डेड बॉडी एक जंगल में मिलता है। उस वक्त मिलता है जब उस महिला की डेड बॉडी को जानवर इधर उधर नोच रहे थे। जब एक व्यक्ति इस बात की खबर दिहोली थाना पुलिस को देता है, पुलिस तुरंत ही उस महिला की डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले करके और थाने पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस जब उस महिला के बारे में एरिया में तमाम लोगों से पूछताछ करती है, कोई भी व्यक्ति उस महिला की शिनाख्त नहीं कर पाता है। आखिरकार दिहोली थाना पुलिस भी इस महिला का फ़ोटो खींच करके सर्कुलेट करती है और कहती है कि किसी को भी इस महिला के बारे में अगर कोई जानकारी हो तो दिहोली पुलिस थाना में इस बात की खबर दे। लेकिन जैसे ही ये फ़ोटो आगरा के पुलिस थाने में पहुंचती है, पुलिस जब उस फोटो को देखती है, तुरंत इस फोटो को लेकर के घनश्याम के माता पिता के पास पहुंचती है। घनश्याम के माता पिता उस महिला के कपड़ों को देख करके पहचान लेते हैं। पुलिस तुरंत ही घनश्याम के माता पिता को लेकर के राजस्थान के दिहोली थाना में पहुंचते हैं। जब घनश्याम के माता पिता दिहोली थाना पहुंचते हैं, उस महिला की डेड बॉडी को देख करके तुरंत ही शिनाख्त कर लेते हैं और कहते हैं कि दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि हमारी ही बच्ची पिंकी है। पुलिस तुरंत ही पिंकी की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके बाद से पुलिस अब पिंकी के भाई घनश्याम की तलाशी करना शुरू करती है कि आखिरकार घनश्याम क्या है। लेकिन घनश्याम का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और आखिरकार पुलिस अब इस केस की गहराई से छानबीन करते हुए अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है और आखिरकार 4 दिनों बाद एक खबरी आकर के पुलिस वालों को घनश्याम के बारे में खबर देता है। लेकिन खबरी जैसे ही पुलिस वालों को खबर देता है, पुलिस तुरंत उत्तर प्रदेश से ही घनश्याम को अपने कस्टडी में लेती है। लेकिन पुलिस जैसे ही घनश्याम को अपने कस्टडी में लेकर आती है, सबसे पहले पिंकी के बारे में पूछताछ करती है कि आखिरकार पिंकी की डेड बॉडी राजस्थान प्रदेश के धौलपुर जिले के दिहोली थाना क्षेत्र में कैसे पहुंचा, किसने उसकी हत्या करी। जब पुलिस तमाम ये सारे सवाल करती है और घनश्याम से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है, आखिरकार घनश्याम अपनी जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन जब इसकी पूरी कहानी बताता है तो इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन नहीं होता है। घनश्याम पुलिस वालों से कहता है कि जब मैं जेल गया था, मैं काफ़ी गुस्से में तिलमिला उठा था। मेरे अंदर बदले की भावना जल रही थी। मैं सोच रहा था कि मेरी जो कैरियर ख़राब हुई है, ये मेरी कैरियर किसी और की वजह से नहीं बल्कि मेरी बहन की वजह से ख़राब हुई है। मैंने सोच रखा था कि जिस दिन मैं जेल से छूट करके जाऊंगा, मैं अपनी बहन को और उसके पति को इस दुनिया में कतई जिंदा रहने नहीं दूंगा। जैसे ही मैं जेल से छूट करके आया, मैं अपनी बहन से अपनी गलतियों को माफ़ी मांगा और फिर उसे घुमाने के बहाने से 13 दिसंबर 2022 को घर से बाहर लेकर के गया। लेकिन घुमाने के बहाने मैं उसे सीधे राजस्थान के धौलपुर लेकर के चला गया और उस षड्यंत्र में मैंने अपने 2 दोस्तों को भी शामिल कर लिया। लेकिन राजस्थान के धौलपुर में ले जा करके एक सुनसान जंगल में ले जा करके अपनी बहन के सर में गोली मार करके और उसकी डेड बॉडी को वहीं पे फेंक दिया और फिर मैं वहां से अपनी बहन के पति की तलाशी में निकल गया। मेरा अगला टारगेट मेरे बहन का पति था। मैंने सोच रखा था कि मैं किसी भी कीमत पे मैं अपनी बहन को और उसके पति को नहीं छोड़ूंगा। मैंने पता लगा लिया था कि मेरे बहन का पति अभी फरीदाबाद में जॉब कर रहा है। मैं वहां पहुंचने ही वाला था, इससे पहले पुलिस उसे पकड़ लेती है। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी घनश्याम पुलिस वालों को बताता है तो इसे सुनने के बाद खास करके घनश्याम के माता पिता को अपने कानों पे यकीन नहीं होता है कि जिस बच्चे को इतना लाड प्यार से हमने पाला, उस पर भरोसा करके जेल से जमानत पे छुड़वा करके लेकर आया बाहर, वही बच्चा आज हमारी बच्ची को ही इस दुनिया से हटा दिया। माता पिता को भी अपने किए पे काफ़ी पछतावा हो रहा है कि आखिरकार हमने अपने बच्चे को जमानत पे क्यों रिहा करवाया। फिलहाल पुलिस ने फिर से घनश्याम को अपने कस्टडी में लेकर के उस पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहे सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।